हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हास्यप्रद कहानी। इसे सुनकर आप भी हंस पड़ोगे। कहानी का आनंद लेने के लिए बिना स्किप किए हुए पूरा सुने। एक जंगल में एक गीधड़ और उसकी पत्नी गीधड़नी रहते थे। गीधड़नी हाल फिलहाल पेट से थी। बस कुछ ही पल बचे थे जब उनके बच्चे बाहरी दुनिया में आने वाले थे। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की डिलीवरी कराने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई दी। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल राज सिंह की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गीधड़ को एक मंत्र याद आया। उसने अपनी पत्नी गीधड़नी के कान में मंत्र बताया और कहा, जैसे ही सिंह आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम मंत्र बोलना शुरू कर देना। असल में यह मंत्र उनका एक चालाक प्लान था, जिसमें इन्होंने अपने नाम बदल लिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई थी। गीधड़नी जो यह मंत्र समझ चुकी थी, बोली, ठीक है। गीधड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से सिंह का आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गीधड़नी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दे दिया। गीधड़ के कानों में जब बच्चों के रोने की आवाज़ आ गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे, लेकिन इसी बीच गीधड़ ने जंगल राज सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देखा। गीधड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और मंत्र शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं उनका मंत्र क्या था। गीधड़नी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। सिंह जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज़ सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन शरणार्थी घुस आए हैं। वहां दोनों का मंत्र शुरू हो चुका था। गीधड़ ने गुफा की छत से आवाज लगाई और बोला, अरे चंदामणि, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं। नीचे से गीधड़नी ने आवाज लगाई और बोली, सिंह पछाड़, ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा, ये कौन सी बलहा आ गई जंगल में, जिसे खाने में शेर का कलेजा चाहिए और इसका नाम भी सिंह पछाड़ है। सिंह पछाड़ नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से गीधड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसे भागा मानो जैसे सच में आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी, अरे जंगल राज, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। शेर, काहे का जंगल राज, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा ही खा जाते। ना जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। लोमड़ी, क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे अपनी सारी आपबीती सुनाई। ये सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर गुस्से में, मेरी जान पर बन आई है और तू हंस रही है। लोमड़ी, अरे जंगल राज, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर गीधड़ और गीधड़नी हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी वहाँ उनका ये खेल देख रही थी। सिंह को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने जाने से तुरंत मना कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा। तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफी मुशक्कत के बाद सिंह चलने के लिए राजी हो गया और उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगी। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए। अब गीधड़ ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को मंत्र शुरू करने के लिए इशारा किया। गीधड़नी ने फिर कुछ न कुछ करके बच्चों को रुला दिया। गीधड़, अरे चंदावनी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती। गीधड़नी, अरे सिंह पछाड़, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर जो लोमड़ी के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर सिंह पछाड़ के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया लोमड़ी, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है।
आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे, लोमड़ी बोली। यही इनकी चतुराई है, चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, गीदड़ अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए, मैंने एक लोमड़ी को भेजा है, वह लाती ही होगी किसी शेर को हमारे पास। भाई साहब, ये सुनते ही शेर जो वहाँ से भागा, लोमड़ी भी उसकी पूंछ से बंधी थी, वह भी घसीटती हुई चली गई। जब शेर ने रुककर लोमड़ी पर अपना गुस्सा उतारना चाहा तो वह मर चुकी थी।